आइए आज हम सब ब्रह्मदर्शी का ज्ञान मैं आपको प्राप्त करता हूँ। जानिए कि ब्रह्मदर्शी का ज्ञान कब मनुष्य के अंदर प्रकट हो जाता है और वो ब्रह्मदर्शी नारायण स्वरूप का दर्शन कर लेता है और उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती है जो ये संसार के मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये धरती माता हैं, ये लक्ष्मी माता के स्वरूप हैं, ये एक योनि स्वरूप हैं। जब शिव इस सृष्टि पे प्रकट हुए तो ये भूमि माता ने अपने योनि में उनको प्रवेश कर लिया। जब ये भूमि माता ने, लक्ष्मी माता ने उनको अपने आप में धारण कर लिया, इसका उदाहरण है, आप देख लीजिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं भी शिव का जो लिंग है वो भूमि माता से ऊपर तो नहीं है। और जो ये मनुष्यों ने प्राण प्रतिष्ठा करके लिंग का जमीन से ऊपर प्रतिष्ठा किया है, उन लिंगों में देखिएगा आप, अक्सर वो लिंग फट जाता है, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। इसका कारण समझ लीजिए, क्योंकि ये भूमि माता, ये नारायणी स्वरूप धरती हमको यही दर्शाती है कि जब सूर्य नारायण देव जो महादेव हैं अपना बीज प्रकट करते हैं इस सृष्टि पे, तो अनेकों जीव जंतु, अनेकों फल, अनेकों पेड़, अनेकों पौधा, उनको नया जीवन मिल जाता है। क्योंकि पानी से ही इतनी शक्ति है कि आप भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ। पानी एक ऐसा वस्तु है जो शरीर के अंदर बोध प्रकट कर देता है, और जब योनियों से मिलन होता है इस बोध का तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, ये नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। इस संसार में कितने लोग पड़े हैं जो अपने लिंग को साफ सफाई नहीं रखते हैं, कितनी औरतें पड़ी हैं जो अपने योनि को साफ सफाई नहीं रखती हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन में अत्यंत दुख प्रकट हो जाता है। आजकल देख लीजिए, पूरा जो गटर का पानी जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो हमारे नदियों में ही तो मिल रहा है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि उन नदियों का भी पानी पीने लायक नहीं बचा है, उसी को लोग अपने घर पे ला करके पीते हैं। वो बचा ही नहीं पीने के लिए, तो आप पी करके क्या उसका लाभ होगा आपको? क्योंकि आजकल पेड़ पौधे को काट दिया गया, लोग जनसंख्या में बढ़ते गए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता गया, शुद्ध हवा वातावरण किसी को मिल ही नहीं रहा है। जमीन पे तो पांव मनुष्य रखता ही नहीं है, जो कुदरती है। अब आप उन जमीनों को देख लीजिए जो बंजर जमीनें पड़ी हैं, जो सूखी जमीनें पड़ी हैं, जिस पे न पेड़ है न पौधा है, उस जमीनों में क्या हो रहा है? वहीं से विस्फोट तो होना चालू हो रहा है, वहीं से आंधियां उठ रही हैं। अब वो पक्षी कहाँ रहे कि जो इस सृष्टि पे सड़ जाते हैं, मांस जो मर जाता है व्यक्ति, उसको खा करके जो वायु, ऑक्सीजन, वो पशु पक्षी बरकरार रखते हैं। और ये सृष्टि का जो संतुलन सूर्य और चंद्रमा से और पृथ्वी से जो मिला हुआ है, एक दूसरे सभी अपने आप को बैलेंस बना करके रखे हैं, उस पे किसी का विचार जा रहा है?
बढ़ती हुई जनसंख्या से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लोग घरों में एसी पे एसी लगवाते जा रहे हैं। आज देख लीजिए आप, क्योंकि स्वयं नारायण को भी इस वायु से, इस पृथ्वी से, उनको भी शुद्ध हवा, भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके लिए लोगों के शरीरों में अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, अनेकों क्रोध उत्पन्न हो रहा है। पत्नी के वियोग में इंसान मरता जा रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं जब तक अपने आप को नहीं बदलूंगा तब तक मेरे आँखों से पर्दा नहीं हटेगा, ये ईंट की दीवारें नहीं हटेंगी। जब एक के ऊपर एक ईंट रखा जाता है तो बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो जब हम अपने जीवन को एक बार बदलने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन स्वयं बदल जाता है और हम उस कगार पे पहुंच जाते हैं जिस कगार को हमको तलाश रहती है, जिस मंजिल को हमको और आपको तलाश रहती है। आजकल क्या हो रहा है इस सृष्टि पे? वीर्य का सबसे बड़ा नष्ट हो रहा है। मनुष्यों में वो ताकत नहीं बची है कि सुरक्षित जीवन का आनंद ले सके। बड़े बड़े कथावाचक आज कह रहे हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य रहिए, मगर ब्रह्मचर्य रहने से आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि लिंग और योनि का वो मिलन है मनुष्य के जीवन में जिससे स्वयं नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके जीवन में वो खुशियाँ प्रकट हो जाता है जिस दिशा को आपको तलाश रहती है। मगर आपके अंदर धैर्य तो है नहीं। आप उन वेश्या बाजारों में चले जाते हैं अपने वीर्य को नष्ट करने के लिए। इतना आपको पता ही नहीं है कि जो सर्वश्रेष्ठ है इस धरती पे वो हमारा वीर्य है, क्योंकि वीर्य से ही ये सृष्टि उत्पन्न है और वीर्य से ही प्रदूषण का नाश होता है। वीर्य से ही उन वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में, फूलों में, सब में खुशियाँ प्रकट हो जाती है। वही वीर्य जब योनि में पड़ता है तो मनुष्य का स्वयं निर्माण हो जाता है। जब निर्माण हो जाता है तो वो स्वयं अपनी खोज में निकल जाता है और वो आजकल हमारे देश का जो राजा ही है वो प्रजा को नुकसान कराने में अति सक्षम है। आप देख लीजिए, एक राजा निकलता है, उसके पीछे 200-300 गाड़ियाँ निकल जाती हैं। वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएंगी, क्लोरोफ्लोरो को बढ़ाएंगी, वातावरण को गंदा करेंगी। वही वातावरण हमारे शरीर में जो श्वास द्वारा जा रहा है, यही हवा हम जो अपने अंदर डाल रहे हैं, यही बीमारी का कारण बन रहा है। इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन साधन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन उन पेड़ों को काटा जा रहा है, दिन प्रतिदिन उन वृक्षों को काटा जा रहा है जो प्रकृति से मिले हुए हैं। वही जानते हैं कि हमको किस आधार पे इस प्रकृति को रखना है ताकि वायु, पानी, वातावरण, अग्नि सब शुद्ध हो। मगर आज तो कोई चीज़ शुद्ध तो है नहीं। तो मैं इन पाखंडियों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, प्रदीप मिश्रा हैं, निग्राचार्य हैं,
प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, अरे जाने हजारों से कितने हैं कथावाचक। ये सब अपनी अपनी झोलियां भरने के चक्कर में लगे हुए हैं और खुद को, वायु को प्रदूषण दे रहे हैं, अग्नि को प्रदूषण दे रहे हैं। तो मनुष्य सुरक्षित जीवन जिएगा कैसे? क्योंकि मनुष्यों को ये मालूम नहीं है। आप देख लीजिए, एक मजदूर का लड़का मजदूर काम करता है और उसका लड़का ये माता के चरणों में, ये मिट्टी में खेलता रहता है। उसको कोई रोग है? आप नजरें उठा के देख लीजिए, क्योंकि वो भूमि मंडल से जुदा नहीं है और हम और आप भूमि मंडल से जुदा हो रहे हैं। हमारा पैर जमीन पे पड़ रहा है, उस मिट्टी को छू रहा है जिस मिट्टी से हमें अत्यंत खुशी मिलती है। हम तो अपने घरों से निकलते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं और फिर उस घरों में घुस जाते हैं। हमारे पैरों में कहाँ मिट्टी लगती है? तो हमको एक नया जीवन जीने के लिए रोज सुबह शाम 2-4 टोकरा मिट्टी आप अपने घरों के अंदर अपने पार्किंग में डालिए और उस पे रोज 10 से 15 मिनट चलने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड मिले और भगवान भी, स्वयं नारायण को भी शुद्ध हवा, जल, वायु प्रकट हो। हम जब महादेव के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, जब उनके लिंगम स्वरूपम दर्शनम को करते हैं तो हमारे आत्मा को बोध प्रकट हो जाता है और यही बोध हमको प्रेम सिखाता है कि प्रेम करोगे तो प्रेम से ही ये संसार उत्पन्न है। और आजकल के बड़े बड़े कथावाचक कहते हैं कि प्रेम विरुद्ध है। मुझे तो नारायण ने नहीं कहा कि प्रेम विरुद्ध है। प्रेम से ही ये संसार सर्वश्रेष्ठ बलशाली बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो लंबा बन जाएगा, इसके लिए आप जागरूक हो जाइए, थोड़ा तो बहुत जागरूक होइएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव।